पाक फौज दहशतगर्दी का नासूर पाक सरजमीन से मिटाने के लिए पुराज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही तस्वुर होगा। गोली की जबान समझने वालों को गोली की जबान में जवाब मिलेगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, करक में पुलिस और फौज ने मिलकर फितनातुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया। KP हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 600 अरब रुपए दिए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बताया जाए दहशतगर्दों के साथ उनका नर्म रवैया क्यों है? अफगानिस्तान से बातचीत का क्या नतीजा निकला? फौजी अफसरान और जवान मुल्क को महफूज रखने के लिए शहीद हो रहे हैं। जलसे में दहशतगर्दों की बजाय विफाक को ललकारा जा रहा है। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस के वज़ीर ख़ारिजा का न्यूयॉर्क में चौथा इजलास। अफगानिस्तान को आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत बनाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामिये में दहशतगर्द गिरोहों दाइश, अलकायदा, कलदम, TTP, BLA वगैरह पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से दहशतगर्द ढांचे खत्म करने और अमली इक़दामात का मुतालबा किया गया। अफगानिस्तान में सबको शामिल करने वाला जामी सियासी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया। नेटो मुमालिक को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया गया। अफगानिस्तान में नई फौजी तंसीबात कायम करने की मुखालिफत। शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई फोरम्स के जरिए अफगान मसले के सियासी हल की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार को सराहा। कसीरुल जहती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकज़ी किरदार अदा करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के लिए इजाफी माहौलियाती माली वसाइल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का गज़ा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैरिफ डील पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। 1.5 साल में महंगाई की शरह 32% से सिंगल डिजिट पर आ गई। पॉलिसी रेट 22.5% से 11% पर आ चुका। समंदर पार पाकिस्तानियों ने 1 साल में $38.5 अरब मुल्क भिजवाए। वज़ीर आज़म दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 3 दिन क़याम करेंगे। जिनीवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। अमरीका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, हो सकता है अमरीका ईरान ताल्लुकात में पाकिस्तान किरदार अदा करे। सऊदी दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। मुआहदे से पहले ही जारी दिफाई ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई। पाक भारत जंग से पाक अमरीका ताल्लुकात में खुशगवार मोड़ आया। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप से नताइज मिल रहे हैं। वज़ीर तलाल अता तारड़ कहते हैं, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शानदार इस्तेकबाल किया, जिससे पाकिस्तान की आलमी सतह पर सिफारती पोजीशन मजबूत हुई। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और भारतीय जारहियत को मौसर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान की तरक्की, साख और मौक़िफ़ आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में पेश किया।
सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबी सूरत हाल और बहाली इक़दामात के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से मुतासरा पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म की वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA को सूबों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन की बेलौस खिदमत करने वाले सूबाई वुज़रा और इंतजामिया पर फख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सैलाब बहाली प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। PDMA के रज़ाकारों से हल्फ लिया। मजीद कहा, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद का बरवक्त इनखला किया। हमारा रिलीफ और बहाली ऑपरेशन भी मिसाल बनेगा। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। जहां पर मेरी ज़रूरत थी या नहीं थी, मैं वहां पहुंची। गफलत की नींद नहीं सो रही, ये कहना बहुत आसान है। वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55 में स्टाफ कोर्स के शुरा की मुलाकात। वज़ीर आला ने सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया। सैलाब के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डाटा बीबी की तस्वीर की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मकामी हुकूमतें होती तो सैलाब से इतनी तबाही ना आती। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। पंजाब के वारिस हैं, अपने सूबे के लिए लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, नदीम अफजल चंद ज़हनी तनाव का शिकार लगते हैं। वो जानबूझकर पंजाब के खिलाफ फेक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। सेनेटर परवशा खान ने कहा, पंजाब और सिंध किसी सियासी जमात की जागीर नहीं, ये सबके सूबे हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक बिजली के बिल मुआफ करने का मुतालबा दोहरा दिया। जलालपुर पीरवाला के मशरकी हिस्से में कई फुट तक सैलाबी पानी मौजूद। लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान से जमीनी राबता मुनक़ता। मोटरवे M5 समेत 4 अहम सड़कें गैर फाल। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सड़क की बहाली के लिए 1 माह दरकार है। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी पानी में डूबने वाली 2 लड़कियों की लाशें निकाल ली गईं। उच शरीफ के इलाका चक किहेल, बस्ती बडानी, बस्ती मल्लाह, बस्ती लाशारी में मकानात जमीन बोस। राबता सड़कें टूट गईं। हजारों एकड़ पर फसलें दरिया बुर्द हो गईं। जलालपुर पीरवाला की खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश पर खुशी का समा। नन्ही परी की आमद पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। दरियाए सिंध में कोठरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। ठट्ठा में कच्चे के मजीद कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावल नगर की दरियाई बेल्ट में जगह जगह वीरानी। बस्ती तोगेरा बटहार में कुछ बाकी ना बचा। ज़मीनी राब्ता कट गया। इलाका मकीन कश्तियों पर सफ़र पर मजबूर। इलाका मकीन वापस लौटे तो घरों को खंडरात में तब्दील पाया। फसलें बर्बाद हो गईं। बेबस सैलाब ज़दगान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन के खुराक, टेंट और जानवरों के लिए चारा न मिलने के शिकवे। बच्चों के नन्हे ख्वाब पानी की बेरहम मौजों में बह गए। बेवा की हुकूमत से सर छुपाने के लिए छत फराहम करने की फरियाद।